नाज़रीन, रीमा खान पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर और टैलेंटेड टेलीविजन होस्ट हैं, जिनको हम रमजान में खास तौर पर और आम दिनों में भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर शोज होस्ट करते हुए देखते हैं। इससे पहले माजी में रीमा खान एक मशहूर और मारूफ स्टेज डांसर, फिल्म एक्ट्रेस, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हुआ करती थी। 90 की दिहाई में रीमा का शुमार पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेसेस में होता था और इस अदाकारा ने तकरीबन 2 दहाइयों तक पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है। अपने इस पूरे फिल्मी करियर में रीमा को कई ऊंच नीच का सामना करना पड़ा और इस अरसे में शादी से पहले तक रीमा के पाकिस्तान के कई मारूफ सियासतदानों और कई बड़े एक्टर्स के साथ स्कैंडल्स भी सामने आए। तो आज के वीडियो में हम आपको रीमा खान की जिंदगी के वो पहलू बताएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नंबर 1, रीमा खान का जन्म 27 अक्टूबर 1971 को पाकिस्तान के शहर लाहौर में हुआ। रीमा का ताल्लुक एक बहुत ही मीडियाकर फैमिली से था, जो ना तो इतनी अमीर थी कि उनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो सकती और ना ही इतनी गरीब के फाके करने पड़ते। रीमा की 3 बहनें हैं और एक भाई है। उनके वालिद इनकम टैक्स में एक सरकारी मुलाजिम थे। बहुत सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक रीमा की वालिदा एक स्टेज डांसर थी, जो कि लाहौर के बाजारे हुस्न में काम भी किया करती थी और उसके साथ उनके सियासतदानों के साथ भी गहरे ताल्लुकात थे, क्योंकि वो उन्हें भी लड़कियां सप्लाई करती थी। पाकिस्तान के मशहूर ऑथर शफकत रसूल की किताब पार्लियामेंट से बाजारे हुस्न तक के मुताबिक रीमा की वालिदा रीमा को भी शेख रशीद समेत दूसरे सियासतदानों तक पहुंचाती थी और फिर शेख रशीद और रीमा की लव स्टोरी से तो हर कोई वाकिफ है। नंबर 2, रीमा खान ने 18 साल की उम्र में ही फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। उनकी पहली फिल्म का नाम था बुलंदी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और इस फिल्म ने अच्छी कमाई की। ये फिल्म 1990 में रिलीज हुई और फिल्म के बाहर आते ही रीमा रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गयी। नंबर 3, रीमा को बचपन से ही फिल्मों की रंगारंग और चकाचौंध दुनिया में कदम रखने का शौक था और कम उम्री में ही उन्होंने स्टेज शोज में एज ए स्टेज डांसर काम करना शुरू कर दिया था। इसी वजह से वो अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं कर पाई थी और अपनी स्कूलिंग छोड़कर वो इस चकाचौंध दुनिया में आ गयी। उसी दौरान उन्हें फिल्म बुलंदी ऑफर हुई और उन्होंने अपनी पहली फिल्म साइन की। नंबर 4, रीमा पाकिस्तान की वाहिद अदाकारा हैं जो कि 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। शुरुआत में रीमा को पाकिस्तान के नाम पर अदाकार शान के साथ काम करने का मौका मिला और उसी दौरान रीमा शान के लिए अपना दिल भी हार बैठी। फिल्मों में रोमांस करते करते उनकी असल जिंदगी में भी रोमांस शामिल हो गया और 90 की दिहाई में रीमा और शान एक दूसरे को डेट करने लगे, लेकिन जल्द ही दोनों के दरमियान डिफरेंसेस को लेकर झगड़ा होने लगा और दोनों का ब्रेकअप हो गया। रीमा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि शान एक बड़े और शाहाना फैमिली से बिलोंग करते थे और उनकी तबीयत इंतहाई मगरूर थी। वो अपने साथ काम करने वाली अदाकाराओं की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। दूसरा ये कि शान अमेरिका के तालीम याफ्ता थे, जबकि रीमा सिर्फ मैट्रिक पास थी, जिसकी वजह से दोनों की सोच में भी काफी डिफरेंसेस थे। मैं बड़ा कंफर्टेबल फील करती थी मोहम्मद राना के साथ, बाबर अली के साथ, जॉन रेम्बो के साथ, शान के साथ शुरू में, मगर उनके साथ मेरी एक मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं बनी। शुरुआत हमारी इकट्ठे हुई थी, मगर चूंकि वो बहुत बड़े माँ बाप के बेटे थे तो एक तकब्बुर था उनके जहन में शुरू से ही कि वो रियाज शाहिद और मैडम नीलो के बेटे हैं, तो बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे अपने कोलीग्स को। बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो गए। फिर 1994 के बाद उनके साथ काम नहीं किया मैंने। फिर उनके साथ फिल्म की निकाह 1998 में। नंबर 5, 90 की दिहाई के आखिर तक पाकिस्तान की फिल्मों में फहाशी दाखिल हो चुकी थी और फिल्मों में मुजरा करना और अदाकारा का जिस्म दिखाना एक ट्रेंड बन चुका था। इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए रीमा खान भी कई मुजरा नुमा गानों में नजर आईं, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अपने जिस्म की नुमाइश की बल्कि बहुत सारे गंदे सीन्स भी शूट किए। खास तौर पर उनकी ये केमिस्ट्री बाबर अली के साथ काफी मशहूर हुई। बाबर अली जो कि एक मशहूर
ایکٹر ہیں ان کے ساتھ بھی ریما کی جوڑی کو خوب پسند کیا گیا اور ریما نے بابر کے ساتھ کئی فلموں میں انٹیمیٹ سینز بھی شوٹ کروائے اور اسی دوران ریما اور بابر کا بھی اصل زندگی میں افیئر شروع ہو گیا۔ فلم کی شوٹنگ ختم کرنے کے بعد دونوں نے تنہائی میں ملنا شروع کر دیا اور لوگوں کو لگنے لگا کہ جلد ہی وہ دونوں شادی کریں گے، لیکن لوگوں کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی اور دونوں کا بریک اپ ہو گیا۔ نمبر 6، بابر علی سے بریک اپ کرنے کے بعد ریما خان کا پاکستان کے معروف سیاستدان شیخ رشید کی لال حویلی پر آنا جانا شروع ہو گیا۔ کہنے کو تو شیخ رشید سدا بہار کموارے ہیں، لیکن 90 کی دہائی کی کسی بھی اداکارہ یا جسم فروش کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی زندگی کے کسی حصے میں آپ کو شیخ رشید ضرور نظر آئیں گے۔ انہی اداکاراؤں میں سے ایک اداکارہ ریما بھی ہیں جو کہ شیخ رشید کے جسم کی پیاس بجھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ ان دنوں جو خوبصورت چہرہ شیخ رشید کی راتیں رنگین بنا دیتا، راتوں رات شہرت پا جاتا۔ ریما خان اس وقت نہ صرف شیخ رشید کو جسمانی تسکین دینے کا کام کرتی تھی بلکہ پوری رات ڈانس کر کے بھی شیخ رشید کا دل بہلاتی تھی۔ اس ایک رات کے بدلے شیخ رشید ریما خان کو لاکھوں روپے دیتے تھے۔ نمبر 7، ایک رپورٹ کے مطابق اداکارہ انجمن کو شیخ رشید کے توسط سے ایک لیٹر ملا جس میں لکھا تھا کہ وہ ایک ایوارڈ کے لیے نامزد ہوئی ہیں۔ اداکارہ انجمن بہت خوش ہیں اور ایوارڈ شو سے ایک دن پہلے وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اسلام آباد آ گئیں تاکہ ان کے شوہر اور بچے بھی اس مومنٹ کو انجوائے کر سکیں اور وہ خود بھی اس خوشی کو شیئر کرنا چاہتی تھی۔ لیکن شو سے پہلے رات کو شیخ رشید نے انجمن کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کی لال حویلی میں ان کے ساتھ چائے پر شرکت کریں، لیکن اداکارہ انجمن نے یہ دعوت نامہ یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہیں، اس لیے تنہائی میں نہیں مل سکتی۔ شیخ رشید نے انہیں کافی فورس کیا لیکن وہ نہیں مانے۔ شیخ رشید نے تنگ آ کر اداکارہ ریما کو کال کی اور ریما جیسے پہلے ہی اس انتظار میں ہو۔ شیخ رشید نے انہیں لال حویلی آنے کا کہا اور ریما فوراً وہاں پہنچ گئی۔ دراصل یہ کوئی چائے کی دعوت نہیں تھی بلکہ شیخ رشید نے اپنی حویلی پر ایک محفل رقص کا انتظام کیا تھا اور اس میں کئی معروف شخصیات نے بھی شرکت کی تھی۔ ریما نے پوری رات ڈانس کیا اور شیخ رشید کا دل بہلایا۔ اگلے دن جب ایوارڈ شو میں نام پکارا گیا تو وہ اداکارہ انجمن کا نہیں بلکہ اداکارہ ریما کا تھا اور یوں ریما نے صرف ایک رات گزار کر وہ ایوارڈ چھین لیا۔ نمبر 7، شیخ رشید اور ریما کی لو سٹوری اس قدر مشہور ہو چکی تھی کہ ایک روز ریما نے خود بتا دیا کہ شیخ رشید ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن بات آگے نہ بڑھ سکی۔ بعض لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ شیخ رشید نے ریما کی ماں سے ریما کا ہاتھ بھی مانگا تھا، لیکن ریما کی ماں جس کو ریما کے جسم کی کمائی کھانے کی لت لگ چکی تھی، انہوں نے شیخ رشید سے کہا کہ ریما اب بھی تمہارے ساتھ بیوی سے بڑھ کر وقت گزارتی ہے تو تمہیں شادی کی کیا ضرورت ہے۔ شیخ رشید ریما کی محبت میں اس قدر گرفتار تھے کہ ایک رات کے بدلے 2 لاکھ روپے ریما کے اوپر سے وار دیتے تھے۔ حال ہی میں شیخ رشید سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ انہیں کون سی ایکٹریس سب سے خوبصورت لگتی ہے تو اس پر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ایکٹریسز تو سب ہی خوبصورت ہیں، لیکن ریما نے ان سے کئی مرتبہ انٹرویو مانگا لیکن وہ ٹائم نہیں دے پائے۔ نمبر 8، شیخ رشید جو دل پھینگ تو تھے ہی، ریما کو جلد احساس ہو گیا کہ شیخ صاحب ہر نئی ایکٹریس کی طرف پھسل جاتے ہیں اور انہی دنوں اداکارہ میرا نے بھی فلم انڈسٹری میں نئی انٹری ماری تھی۔ شیخ رشید اور میرا کے درمیان ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ یہی دیکھتے ہوئے ریما نے شیخ رشید کو سائیڈ لائن کروانے کی کوشش کی اور پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو اداکارہ انجمن کے ساتھ ہوا تھا۔ ریما کو ایک سول ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا اور وہ یہ ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے اسپیشل انڈیا سے پاکستان آئیں کیونکہ وہ ان دنوں کسی انڈین فلم کی شوٹنگ میں مصروف تھیں، لیکن جب وہ ایوارڈ شو میں پہنچی تو وہ ایوارڈ میرا کو دے دیا گیا۔ نمبر 9،
अदाकारा रीमा और मीरा के दरमियान हमेशा ही झगड़ा रहा है और अक्सर ही दोनों एक दूसरे पर जहर देने के इल्जामात भी लगाते रहे हैं। यहाँ तक कि रीमा ने एक मर्तबा फिल्म के सेट पर मीरा को थप्पड़ भी मार दिया था और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मीरा ने उन पर जादू भी करवा दिया था। नंबर 10, रीमा ने 16 नवंबर 2011 को डॉक्टर तारिक शहाब के साथ शादी कर ली। मीरा ने बताया कि ये एक टोटली अरेंज मैरिज थी जो कि उन्होंने अपने वालिद के कहने पर की थी। हालांकि उस वक्त वो शादी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि वो कई टीवी चैनल्स और मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ मुआहदे कर चुकी थी। डॉक्टर शहाब के साथ शादी करने के बाद रीमा डॉक्टर के साथ ही अमेरिका चली गई और वहां जाकर उनका लाइफस्टाइल मुकम्मल तौर पर चेंज हो गया और वो एक घरेलू खातून बन गई। काफी अरसे तक वो मीडिया से गायब रही। शादी के 3 साल बाद उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। रीमा ने बताया कि उनकी दिली ख्वाहिश थी कि उनके यहाँ पहला बेटा ही हो और इसके लिए उन्होंने मन्नत भी मानी थी कि अगर उनके यहाँ बेटा हुआ तो वो अगले 5 साल तक हर पीर के दिन रोजा रखेंगे और अब वो अपनी मन्नत पूरी कर रहे हैं। I got pregnant in 2014. 2014 में जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो सच बात है कि बेटियां बहुत पसंद, मगर चूंकि 4 बहनें, फिर खाला की भी बेटियां, फिर बहनों की शादियां हुई तो उनकी भी पहली बेटियां। तो मैं अल्लाह मियाँ से एक बात कहती थी कि अल्लाह मियाँ आप रब्बे कायनात हैं, रहमतें बहुत भेजी घर में, एक नेमत भी भेजी। मैंने कहा अल्लाह बेटा, पहला बेटा, फिर बेशक बहुत दुआ है कि बेटी भी हो। अब दुआ है मुझे कि अल्लाह एक बेटी भी दे। तो बड़ी दुआएं की, सूरह मोहम्मद पढ़ी और बड़ी मन्नतें भी मानी कि मेरी इतनी मुश्किल मन्नतें थी कि मैंने कहा था कि मुझे बेटा हुआ ज़िंदगी सेहत के साथ तो मैं 5 साल तक हर मंडे के दिन रोज़ा रखूँ। और मैं अब हर मंडे के दिन क्या थर्सडे फ्राइडे भी रोज़ा रखती हूँ। नंबर 11, रीमा अब भले ही फिल्मी दुनिया से दूर जा चुकी हैं, लेकिन अब वो सोशल और वेलफेयर के कामों में बहुत एक्टिव हैं। वो खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर आगाही पैदा करते हैं। उसके अलावा गंदे पानी से होने वाले नुकसानात से भी लोगों को आगाह करती रहती हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो आप किस एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।